हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल HK क्लासेस में। और आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 6 का ए का क्वेश्चन नंबर जो 14 दिया हुआ है इसके बारे में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 इसमें दिया है, चित्र में x के किस मान के लिए AOB एक सरल रेखा होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें क्या लिखेंगे, यहाँ पे हल लिखेंगे। ठीक है, और हल लिखने के बाद से इसमें लिखेंगे जब, ठीक है, जब AOB एक सरल रेखा है, AOB एक सरल रेखा है, ठीक है, सरल रेखा है, तब कोण AOB बराबर 180 अंश होगा। ठीक है, यानी क्या इसमें दिया हुआ है कि जब AOB यदि एक सरल रेखा है तो हमारा क्या होगा, यानी कोण AOB बराबर 180 अंश होगा। इसलिए कि एक सरल रेखा जो होता है वह कितने अंश का होता है, 180 अंश का होता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, कोण AOB में, यानी कोण AOB में देखेंगे कि कौन कौन सा इस सरल रेखा पे मतलब कोण बन रहा है। तो कौन कौन सा कोण बन रहा है, कोण AOC बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे कोण AOC प्लस, ठीक है, कोण AOC यानी यह कोण, और प्लस उसके बाद से कौन सा कोण इसमें बन रहा है, COB बन रहा है। तो यहाँ लिखेंगे कोण COB बराबर 180 अंश लिख देंगे इसमें। क्लियर, यानी 180 अंश तो 180 लिखेंगे, और यहाँ पे कोण AOB बराबर हम क्या लिख देंगे, यानी कोण AOB में कौन कौन सा कोण बन रहा है, कोण AOC और कोण COB बन रहा है, मतलब दो ठो कोण इसमें बन रहा है। ठीक है, लिख देंगे यहाँ पे। अब इसके बाद से हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, इसमें कोण AOC का जो मान है उसको यहाँ पे लिख देंगे। तो कोण AOC का मान कितना दिया है, 2x - 4, और प्लस कोण क्या दिया है, COB दिया हुआ है। तो COB का मान कितना दिया है, 3x - 6 बराबर 180 अंश हो जाएगा। क्लियर, अब हम क्या करेंगे, इसमें देखेंगे क्या दिया है, इसमें 2x दिया है, तो जो एक समान पद है उसको क्या करेंगे, एक पास लिख लेंगे इसमें। ठीक है, लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x प्लस 3x - 4 - 6 बराबर 180 अंश हो जाएगा। क्लियर, अब हम क्या करेंगे इसके बाद से यहाँ पे, ठीक है, यानी 2x और 3x जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5x -4 और -6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, -10 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद से हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे बराबर 180 अंश। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यह 5x दिया तो यहाँ पे लिखेंगे 5x बराबर 180, और इस 10 को हम इधर पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, +10 हो जाएगा इधर। ठीक है, यानी +10 हो जाएगा, बराबर 180 और 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 190 अंश हो जाएगा यह। क्लियर, 190 अंश हो जाएगा, यानी कितना बराबर, 5x बराबर। ठीक है, तो हम इसमें क्या लिखेंगे, x का मान निकालेंगे। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 190 अंश बटे 5 हो जाएगा। क्लियर, अब 5 से हम क्या करेंगे, 190 में भाग देंगे तो कितना बार में जाएगा, यानी 38 बार में जाएगा। ठीक है, तो x अंश बराबर कितना हो जाएगा, यानी 38 अंश हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 38 अंश हो जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर, 15 इसमें दिया है, चित्र में यदि x अंश प्लस y अंश प्लस z अंश बराबर 180 अंश और z अंश माइनस y अंश बराबर 10 अंश और कोण D बराबर 90 अंश, तो x अंश y अंश तथा z अंश का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हल, और हल लिखने के बाद से इसमें लिखेंगे दिया है, क्या इसमें लिखेंगे, दिया है, क्या इसमें दिया है, जैसे x अंश प्लस y अंश प्लस z अंश बराबर 180 अंश। यह समीकरण हमारा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, जो कि क्वेश्चन में ये दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन में ये दिया हुआ है। अब इसके बाद से लिखेंगे इसमें दूसरा, z अंश माइनस y अंश बराबर कितना दिया है, 10 अंश दिया है। यह समीकरण हमारा कितना हो जाएगा,
2 हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद क्या दिया है, कोण डी बराबर कितना दिया है, 90 अंश दिया हुआ है। ठीक है, यानी बराबर दिया है 90 अंश, और इसके बाद से अब हमारा क्या हो जाएगा, y अंश प्लस z अंश बराबर कितना हो जाएगा, 90 अंश हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, इसलिए कि यह एक जो ये सरल रेखा जो बन रहा है, ये जो एक सरल रेखा बन रहा है, तो इसमें एक सरल रेखा पे कितने अंश का कोण बनता है, 180 अंश का कोण बनता है। ठीक है, यानी यह जो सरल रेखा है इस पे कितने अंश का कोण बन रहा है, 180 अंश का। और इसमें से जो डी कोण है, ये कोण हमारा डी जो है ये अकेले कितने अंश का है, इसमें 90 अंश का है। तो बाकी यह कोण जो जेड होगा और जो यह वाई होगा, इन दोनों को जोड़ा जाएगा तो यह दोनों कोण कितने हो जाएंगे, 180 में से जब 90 निकल जाएगा तो कितना बचेगा, 90 हो जाएगा। तो इसीलिए कोण जेड अंश प्लस कोण वाई अंश, ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा, 90 अंश। ठीक है, यानी कोण वाई अंश प्लस जेड अंश बराबर कितना हो जाएगा, तब 90 अंश। ठीक है, यह हमारा समीकरण नंबर कितना हो जाएगा, समीकरण नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद से हम लिखेंगे यहाँ पे आगे। ठीक है, ठीक है, समीकरण एक में से समीकरण, ठीक है, समीकरण एक में से समीकरण 3 को, ठीक है, समीकरण 3 को घटाने पर, क्या लिखेंगे इसमें, घटाने पर। ठीक है, अब समीकरण 1 जो दिया हुआ है इसमें से किसको घटाएंगे, समीकरण 3 को घटाएंगे। तो समीकरण 1 हमारा क्या दिया है, x अंश प्लस y अंश प्लस z अंश माइनस, अब समीकरण हमारा क्या दिया है, 3 इसमें। ठीक है, तो समीकरण 3 क्या दिया है, y अंश, कोष्ठ में इसको लिख लेते हैं, प्लस z अंश बराबर, अब क्या करेंगे इसमें, यानी x अंश प्लस y अंश प्लस z अंश बराबर 180 अंश दिया तो 180 अंश माइनस, और y अंश प्लस z अंश का मान कितना दिया है, 90 अंश दिया तो 90 अंश रख देंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको घटा लेते हैं यहाँ पे, तो यह हो जाएगा x अंश प्लस y अंश प्लस z अंश, और इसका माइनस का y के साथ गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस y अंश, और माइनस का इस प्लस के साथ गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस z अंश, और 180 में से 90 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 90 अंश हो जाएगा। क्लियर, अब क्या करेंगे इसमें, इस z से इस z को काट देंगे और इस y से इस y को काट देंगे। ठीक है, क्यों काट देंगे, इसलिए कि यह y प्लस में है और यह y माइनस में है। यहाँ भी यह z जो है वह प्लस में दिया है और यह z जो दिया है वह माइनस में दिया है, तो इसीलिए प्लस माइनस होने के नाते ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा। अब इसमें कितना बचेगा हमारा, x अंश बराबर हो जाएगा हमारा सिर्फ 90 अंश हो जाएगा, यानी किसका मान इसमें निकल गया, x अंश का मान निकल गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इसमें, ठीक है, यहाँ लिखेंगे अब, ठीक है, लिखेंगे अब, ठीक है, अब समीकरण 1 व, क्या लिखेंगे इसमें, समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर, ठीक है, क्या करेंगे, जोड़ने पर। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, समीकरण 1 हमारा दिया है x अंश प्लस y अंश प्लस z अंश प्लस, ये तो समीकरण 1 हो गया, और समीकरण 2 हमारा क्या दिया हुआ है इसमें, यानी z अंश माइनस y अंश बराबर कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पे, 180 अंश प्लस और z अंश माइनस y अंश, यानी ये समीकरण 2 है, तो समीकरण 2 का मान कितना दिया हुआ था, z अंश माइनस y अंश बराबर 10 अंश दिया हुआ था। ठीक है, तो लिख देंगे इसमें। क्लियर, अब हम क्या करेंगे इसमें, कौन किससे कैंसिल होगा, y अंश से y अंश हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बचेगा इसमें, यहाँ पे x अंश बच जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे एक z प्लस, अब यहाँ पे एक z दिया है और यहाँ पे एक z दिया है, तो ये दोनों जोड़ेंगे तो क्या z हो जाएगा, यहाँ पे 2z हो जाएगा, 2z अंश बराबर 180 और 10 ये जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 190 अंश हो जाएगा। क्लियर, अब इसको जोड़ लेंगे यहाँ पे, तो हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पे, यानी x अंश जो दिया था x अंश का यहाँ पे मान रख देंगे, 90 अंश प्लस 2z अंश बराबर 190 अंश लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, 2z अंश बराबर 190 माइनस इस 90 को क्या करेंगे, पक्षांतर कर देंगे, तो इधर है तो प्लस में होगा, बराबर के जब इधर हो जाएगा पक्षांतर होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस 90 अंश हो जाएगा। अब 190 अंश में से 90 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 100 अंश हो जाएगा, और यह कितना हो जाएगा,
2 जेड अंश बराबर 100 अंश हो जाएगा। क्लियर। अब इसके बाद से हम क्या करेंगे इसमें, ठीक है, यानी यहाँ पे जेड अंश बराबर देखेंगे, ठीक है, क्या देखेंगे यहाँ पे जेड अंश बराबर, तो कितना हो जाएगा 100, ठीक है, और बटे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब 2 से 100 में भाग देंगे तो कितना बार में जाएगा 50 बार में, यानी 2 से 100 में भाग देंगे तो 50 बार में जाएगा। तो इसीलिए जेड अंश बराबर कितना हमारा हो जाएगा 50 अंश हो जाएगा इसमें, ठीक है, यानी जेड अंश बराबर 50 अंश हो जाएगा। क्लियर। अब हम क्या करते हैं इसमें, ठीक है, समीकरण 1 से क्या लिखेंगे इसमें, समीकरण 1 से, ठीक है, समीकरण 1 से लिखेंगे तो समीकरण 1 कितना दिया था, यानी x अंश प्लस y अंश प्लस z अंश बराबर 180 अंश, ये समीकरण हमारा 1 दिया हुआ था। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे x अंश का जो मान था उसको रख देंगे। x अंश का मान इसमें कितना लेके आए थे हम लोग 90 अंश प्लस, और इसके बाद से हम क्या करेंगे यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पे, यानी जेड अंश का मान, जेड अंश का मान कितना लेके आए थे y प्लस जेड अंश का मान लेके आए थे 50 अंश बराबर 180 अंश हो जाएगा। क्लियर। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे लिखेंगे 90 अंश प्लस 50 अंश प्लस y अंश बराबर 180 अंश हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो y अंश सब यहाँ पे लिखेंगे, 90 अंश और 50 अंश जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 140 अंश प्लस y अंश बराबर 180 अंश हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा, ठीक है, तो y अंश बराबर हमारा कितना हो जाएगा 180 अंश माइनस, और 140 को इधर 75 कर देंगे, 140 को 75 कर देंगे तो 180 में से 140 घटाएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा पूरा टोटल, यानी हो जाएगा 40 अंश। ठीक है, तो y अंश बराबर हमारा मान जो होगा वो कितना हो जाएगा, y अंश बराबर 40 अंश हमारा मान हो गया इसमें। ठीक है, और अतः x अंश बराबर कितना हो जाएगा हमारा 90 अंश और y अंश बराबर 40 अंश और z अंश बराबर 50 अंश, यह हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर।